जब कभी भी आपसे कोई यह पूछता है कि आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं, तो आपका आंसर आई एम गुड, आई एम फाइन में ना होकर अक्सर यही होता है कि मैं आजकल काफ़ी व्यस्त हूँ। आज हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब बिजीनेस को सक्सेस के साथ, ऊंचे ओहदे के साथ, अच्छे स्टेटस के साथ और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। किसी भी आयु वर्ग का और किसी भी जेंडर का आज के वक्त में डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्स यही है कि मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ। बिजी होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, परंतु बिजी होने से आपका क्या मतलब है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग, तो आपकी हालत उस कठपुतली की तरह है जिसके शरीर में अलग अलग अंगों पर बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं और उन धागों को एक साथ खींचा जा रहा हो। वास्तव में इस तरह की व्यस्तता या बिजीनेस ठीक नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो लंबे समय से हम एक ऐसे कल्चर में काम कर रहे हैं जहां पर रोज़ अपने वर्क प्लेस पर जाना, असाइन जॉब को कंप्लीट करना या अपने टारगेट को कंप्लीट करना हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में या हमारे दैनिक कार्यक्रम की दिनचर्या में आता है। सिल्विया बेल्जा की रिसर्च के अनुसार लोग उनको सफल मानते हैं जो अधिकतम व्यस्त हैं, परंतु उनका कहना है कि इसका अपोजिट, विपरीत भी सत्य हो सकता है। फ्लेक्सिबल और हाइब्रिड वर्किंग ने यह प्रूव कर दिया है कि व्यस्त होने का मतलब यह कदापि नहीं कि आप अपने काम में इफ़ेक्टिव या इम्पैक्टफुल हैं। ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोग एक ही समय पर बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और ऐसा दर्शाते हैं कि वो वास्तव में व्यस्त हैं, परंतु रिसर्च ऐसा बताती है कि हमको एक समय में एक काम को सही ढंग से करने के बाद ही दूसरे काम की तरफ स्विच ओवर करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता का यह मतलब नहीं कि वो अपने को व्यस्तता या बिजीनेस की उस हद तक ले जाए जहां पर कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए। जॉन वुडन के अनुसार अपनी व्यस्तता को अपनी उपलब्धि या अपनी सक्सेस समझने की भूल कभी ना करें। रियलिटी ये है कि आज रॉन्ग बिजीनेस हमको एंजाइटी और स्ट्रेस के कल्चर में जिंदा रहने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे कि हमारी हेल्थ, हमारी मेंटल स्टेट पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है और हम स्वास्थ्य संबंधी नई नई परेशानियों से जूझ रहे हैं। यूएसए में बिजीनेस को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ और वहाँ पर लोगों से पूछा गया कि आप अपनी बिजीनेस के कारण अपनी लाइफ में किस महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उसमें से 56% ने कहा कि मैं अपनी नींद को सेक्रीफाइस करता हूँ, 51% ने कहा मैं अपनी हॉबीज़ को सेक्रीफाइस करता हूँ, 44% ने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस करता हूँ और 30% लोगों ने कहा कि मैं अपनी फैमिली टाइम को सेक्रीफाइस करता हूँ। क्रेडर के अनुसार ओवर बिजी लोग अपने एम्बिशंस को ड्राइव करने के लिए बिजीनेस को लेकर एंशियस और एडिक्टेड हो चुके हैं। ये लोग बिजीनेस के अभाव में अपने को गिल्टी और एंशियस फील करते हैं और वास्तव में आज का कल्चर आराम को
बुरी चीज़ मानता है। आज बिजनेस में बिजीनेस को प्रोडक्टिविटी से जोड़कर देखा जाने लगा है। न्यूयॉर्क टाइम में पब्लिश एक आर्टिकल लेट्स बी लेस प्रोडक्टिव के ऑथर जिम जैक्सन के अनुसार प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट डिलीवर्ड पर आवर ऑफ वर्क इन द इकॉनमी। जैक्सन्स के अनुसार प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। जब हम बिजीनेस से प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब हम सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट लेने के लिए ज़्यादा समय लगा रहे हैं, जबकि एफिशिएंसी में समय को कम करना होगा। स्लम मैगजीन्स में सारा रॉबिन्सन ने लिखा है कि 150 साल की रिसर्च ये बताती है कि एम्प्लॉय के लॉन्ग आवर्स इन वर्क उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसके वर्क लाइफ बैलेंस को और उसकी हेल्थ को कम करती है। लंबे समय तक वर्क प्लेस पर किया जाने वाला देर तक काम एम्प्लॉय की हेल्थ को भी ख़राब करता है, उसको लेजी बनाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के लिए अपने नीचे वालों पर निर्भर करने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय लंबे समय तक वर्क प्लेस पर रुकते हैं तो यह उस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए इनकॉम्पिटेंट होने का साइन है। टॉम वॉकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि वर्क प्लेस पर आपके आउटपुट का कम या ज़्यादा होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप वर्क प्लेस पर कितना समय बिताते हैं। आजकल वर्क प्लेस पर या किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का तरीका बेहद हेक्टिक होता जा रहा है। आपका बॉस रिलैक्स फील करता है जब वो ये देखता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ पैरेलल में चल रही हैं और सब लोग बिजी हैं। एटमॉस्फेयर हेक्टिक है तो उनको लगता है कि काम हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो एक अच्छा बॉस अपने सबऑर्डिनेट को काम करने की फ्रीडम देता है। जब हम शांति से बैठकर सोच पाते हैं तभी हम अच्छा काम कर पाते हैं। वास्तव में बिजनेस के अंतर एम्प्लॉय की बिजीनेस से बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को कोरिलेट करना ठीक नहीं है। सोशल साइंटिस्ट आज के वक्त में समय के अभाव को टाइम पॉवर्टी बोलते हैं और यदि आप बिजीनेस के ट्रैप में हैं तो आप टाइम पॉवर्टी के ब्लैक होल्स में हैं। यूएस मिलिट्री रिसर्च के अनुसार 1 घंटे की कम नींद आपके अंदर कॉग्निटिव डिग्रेडेशन पैदा करती है जो ब्लड में 0.10 अल्कोहल के बराबर है और इसको असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है कि यह कितनी डेंजरस है। रॉबिन्सन ने आज के वक्त की इस बिजीनेस को लेकर 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो आज के वक्त में प्रोग्रेस का कॉर्नर स्टोन है। सेकेंडली आईटी कल्चर, सिलिकॉन वैली कल्चर, जिसमें काम करने वाले ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लोग हर सेकंड काम में लगे रहते हैं और अपने को नॉन वर्क एक्टिविटीज़ से दूर रखते हैं, जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड और पर्सनल केयर। माइक्रोसॉफ्ट की चर्न एंड बर्न पॉलिसी के अनुसार यंग प्रोग्रामर्स को हाई सैलरी पर हायर करें, उनसे 70 आवर्स पर वीक काम लें
और जब वो लोग थक जाएं तो उनको फायर करें और नए लोगों को हायर करें। तीसरा सबसे बड़ा रीजन वर्क प्लेस पर बिजीनेस का है मैनेजमेंट फिलॉसफी और लीडरशिप स्टाइल। टॉम पीटर के अनुसार आज के वक्त में वर्क प्लेस पर या इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी का मतलब इस चीज़ से लिया जाता है कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय वर्क प्लेस पर कितना समय स्पेंड कर रहा है, और जो एम्प्लॉय जितना ज़्यादा समय वर्क प्लेस पर बिताता है वो उतना ही प्रमोटेबल और अवार्डेबल समझा जाता है। कोविड-19 या रिसेंट रिसेशन में हम लोगों ने वर्क प्लेस पर या इंडस्ट्री के अंदर कम लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक एंगेज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को तो मेंटेन कर लिया, परंतु लंबे समय में यह रूल काम नहीं कर पाएगा। और आज अगर देखा जाए, अगर हम रूल से चलें तो बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। यह वास्तव में आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रोडक्टिविटी का चुनाव करते हैं या बिजीनेस का चुनाव करते हैं। मैं बिजी हूँ यह बोलना बंद कर दीजिए, बल्कि इसके स्थान पर बोलिए कि मैं उस एक्टिविटी में व्यस्त हूँ जो वास्तव में सबके लिए एक डिफरेंस पैदा करने वाली है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको बिजीनेस के ट्रैप से बचा सकती हैं। सबसे पहले हर टास्क की एक लिमिट डिसाइड करें, अपना गोल बनाएं, जितना हो सके मल्टीटास्किंग अवॉइड करें, क्रिएटिव मूवमेंट्स के लिए समय बचाएं, अपना रोज़ का दिन अच्छी तरह से प्लान करें, रियलिस्टिक गोल बनाएं, और यदि यह सब आप अकेले नहीं कर पा रहे तो लाइफ कोच की हेल्प लें। सुपर बिजी होना वास्तव में सुपर प्रोडक्टिव कभी नहीं है। एकेडमिक रिसर्च ये बताती हैं कि हमारा काम का दिन भी बिजनेस में बीतता है और हमारा हॉलीडे भी पूरा जैम पैक्ड प्लानिंग से भरा रहता है। सोशल साइंटिस्ट के अनुसार टाइम पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, और जिसके लिए देखा जाए तो पार्शली कॉरपोरेट कल्चर भी दोषी है, जो कि बिजनेस को वैल्यू देता है। फेम्ड UCLA बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन के अनुसार एक्टिविटीज़ को अचीवमेंट समझने की भूल ना करें, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां या इंडस्ट्री इस ट्रैप में उलझती जा रही हैं। रिसर्च ऐसा बताती है कि 1990 से एम्प्लॉय लगातार ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत अपने काम में झोंक रहा है। टाइटर डेडलाइंस, स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशंस वर्क प्लेस पर लगातार बनी हुई है। हालांकि आज हम बेटर स्किल्स और बेटर डिजिटल डिवाइस के साथ वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी हमको हमारे काम में सपोर्ट कर रही है। अब वर्क प्लेस 24/7 का स्थान बन गया है, और यह सब बिजीनेस हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है। बिजनेस ओनर्स, सीनियर लीडर्स, मैनेजर्स और मैनेजमेंट गुरुओं को इस बिजनेस एपिडेमिक के अगेंस्ट स्टेप लेने होंगे, जिससे हम वर्क लाइफ
बैलेंस एम्प्लॉयज़ की बना सकें, एक अच्छा और सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर सकें, लोगों के लिए सस्टेनेबल जॉब बना सकें और लोगों को एक हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी लाइफ दे सकें। वास्तव में देखा जाए तो बिजनेस को सक्सेस से जोड़ना आउटडेटेड होगा। बिजनेसमैन और लीडर्स को यह सोचना होगा कि कैसे, किस मेथोडोलॉजी से अपने लोगों के द्वारा बेस्ट आउटकम को लिया जाए, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। इस पर हम सभी को मिलकर काम करना होगा। बिजनेस हम सबको पीछे खींचती है, वास्तव में यह आगे नहीं बढ़ने देती। थैंक यू वेरी मच।